जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
कीर्तन की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नास्ति प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशात देश तारिणी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का हम स्वागत करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन के द्वारा प्रतिस्थापित इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं से मैं दया और कृपा की भी याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए। तो आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामचंद्र शिवदास ठाकुर की जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। तो आज बहुत ही सुप्रसिद्ध दिन की शुरुआत हो रही है। इसे बोलते हैं चतुर्मास। क्या बोलते हैं? चतुर्मास। हरे कृष्णा। राधे। शेयर हो गया है, चल रहा है सही, देखते रहिएगा इसे। चतुर्मास आज से शुरू हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ तात्विक सात्विक हम वैष्णव हैं, भजन भक्ति करते हैं, तो भजन भक्ति करने वाले भक्तों के लिए चतुर्मास बहुत इम्पोर्टेंट व्रत माना जाता है। 4 महीने इसमें जो करता है व्रत, चतुर्मास का पालन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति होती है, भक्ति में दृढ़ता होती है और वो भक्ति में आगे बढ़ता है।
क्या करने से? चतुर्मास करने से। तो कुछ शास्त्रों में साइंस के अनुसार, कुछ आयुर्वेद के अनुसार, देखिए विज्ञान के अनुसार, फिर आयुर्वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, तीनों तरह से जानेंगे कि चतुर्मास कितना इम्पोर्टेंट है। किसके अनुसार? साइंस, शास्त्र और आयुर्वेद। ये चतुर्मास व्रत कितना इम्पोर्टेंट है। तो चतुर्मास, चतुर और मास, चतुर मतलब 4 और मास मतलब महीने। 4 महीने के व्रत को चतुर्मास कहा जाता है। ये 4 महीने कौन कौन होते हैं? श्रावण, भाद्रपक्ष, अश्विन, कुआर को अश्विन बोला जाता है, और कार्तिक। ये 4 महीने का व्रत होता है। और इस व्रत के बारे में मैं पहले ही बता दूं, नारद मुनि इसी चतुर्मास में भक्तों का संग करके देवर्षि नारद हो गए। पहले वो दासी पुत्र थे। क्या थे? दासी पुत्र थे। लेकिन जब चतुर्मास में आप जैसे संधि होंगे, उनका जब संग किए तो क्या हो गए? देवर्षि नारद हो गए। बताइए यार, नहीं तो पहले दासी पुत्र की में गिनती हो रही थी। ये चतुर्मास बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो अपने शरीर से हो सके उतना ही करना है। ऐसा नहीं कि शरीर को बिल्कुल काम लायक नहीं है शरीर, आओ ऐसा व्रत करें तो कि शरीर ही न रहे, फिर भजन भक्ति स्टॉप हो जाएगा। तो 4 महीने में जो व्रत किया जाता है उसे चतुर्मास कहा जाता है। जो तथाकथित भौतिक समाज में रहते हैं, जो वैष्णव नहीं हैं, उनकी शुरुआत, चतुर्मास की शुरुआत तो एकादशी तिथि से करते हैं। कौन सी एकादशी? देव सैनी थे ना, शयन एकादशी थी ना, सैनी एकादशी शुरू करते हैं और वो जाती है कार्तिक में, जो लास्ट एकादशी पड़ती है वहाँ तक जाती है। उत्थान एकादशी, कौन सी एकादशी? उत्थान एकादशी। याद आ गया। उसके बाद जो वैष्णव होते हैं वो पूर्णिमा टू पूर्णिमा क्या करते हैं? एकादशी को बनाते हैं। जैसे कल पूर्णिमा थी तो कल से ही तिथि ऐसी है कि वैष्णव कैलेंडर में आज से दिया गया है, आज से दिया गया। वृंदावन कैलेंडर में देखें आप तो आज से दिया गया है। तो जो कैलेंडर शो करता है उसके अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि वो बनाया आचार्यों के द्वारा बनाया गया है। तो वैष्णव पूर्णिमा टू पूर्णिमा मनाते हैं। जैसे आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के, आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चतुर्मास माना जाता है। यह चतुर्मास भजन भक्ति के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इस चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में आते हैं। कौन सी निद्रा में? एक होता है निद्रा, एक होता है योग निद्रा। भगवान की निद्रा हमारी तरह नहीं होती है, हम भी निद्रा लेते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारे कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। परंतु जब भगवान सोते हैं तो सब कुछ देखते रहते हैं। भगवान सोते हैं तो सब कुछ देखते रहते हैं। जैसे कभी कभी लोग कथा में सो जाते हैं, कथा में सो जाते हैं, तो उनसे पूछो प्रभु आप निद्रा में थे कि योग निद्रा में थे? तो नहीं, मैं तो योग निद्रा में थे। भक्त भी बहुत चालाक होते हैं। नहीं प्रभु जी, आंख बंद थी बस, तो मैं सुन रहा था, बस डूब रहा था। विचार करिए। लेकिन हमारा सोना ऐसा नहीं होता है। हम सोते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। हम सोते सोते किसी की भजन भक्ति का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रभु सोते केवल दुनिया वालों के लिए। ऐसे वो सूतर लोक में जाते हैं बलि महाराज के पास 4 महीने दरबानी करने के लिए, एक वो भी रीजन है। फिर कहते हैं कि 4 महीना सो करके अपने भजन भक्ति करने वाले वैष्णवी जो भी भक्तगण हैं उनको देखते हैं कौन अच्छे से भजन भक्ति कर रहा है। उसके बाद मार्क्स देते हैं। मार्क्स समझते हैं? कुछ नंबरिंग होता है कि हाँ इसको इस जन्म में बैकुंठ ले जाना है, इसको 2-3 जन्म अभी लगेगा, इसको अभी काम करो लो, क्या बोलते हैं उसको, अभी इसको निवृत्ति होनी पड़ेगी तभी झाम जाएगा, अदरवाइज अभी नहीं जाएगा। अब उसके अनुसार परमात्मा के रूप में उससे ज्ञान देते हैं ताकि वो भजन भक्ति में आगे बढ़े। आप देखे होंगे व्यक्ति कितना भी सोने वाला हो, खाते वक्त नहीं सोएगा। मान लीजिए कोई खाते वक्त ही उसकी निद्रा आ गई और रोटी मुंह में डाला और रोटी मुंह से गिरी, दाल रोटी छपाक से किस पे? धोती पे। ऐसा कभी नहीं देखे होंगे? देखे हैं कभी? आप उसको 12 बजे जगा दो, चाहे 1 बजे जगा दो, खाने वाला वस्तु होना है तो प्रेमी होगा, खाने का प्रेमी होगा तब वो खाएगा। लेकिन चतुर्मास का व्रत
जरूर करना चाहिए। इसकी जो महिमा है स्कंद पुराण में, अगर इस श्लोक को लेंगे तो बहुत समय लगता है, बहुत हरि भक्ति विलास में बहुत बहुत लिखा गया है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस, शास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार हम लोग समझेंगे कि चतुर्मास का व्रत क्यों करना चाहिए। लोग कहते हैं अरे व्रत क्या करना, खाओ पियो, खाओ पियो, खूब खाओ, जगो तब खाओ, सो तब खाओ, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, खाली पेट भूखे पेट भजन न होते गोपाला, खा पी के भजन करो। लेकिन आप देखिए चतुर्मास के व्रत में जो बाहर का मौसम कैसा होता है, बिल्कुल बारिश हो जाता है ना, ये 4 महीने बारिश के मौसम होते हैं, मौसम बिल्कुल खराब होता है, आंधी तूफान इस तरह की अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है कि अनुकूल होता है, प्रतिकूल वातावरण होता है। मंदिर आने के लिए भी सोचना पड़ता है कि पीछे बारिश हो जाए तो भीग जाएंगे, तो समय से पहले निकल पड़ता है। तो उसी प्रकार जैसे बाहर का मौसम हम पे क्या करती है, प्रभाव डालती है, उसी तरह ये बाहर का मौसम हमारी इंटरनल बॉडी, जैसे जीआई हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जहाँ भोजन वगैरह पचते हैं इंटेस्टाइन में, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है उसको हम समझेंगे साइंटिफिक तरीके से। शास्त्र में एक संहिता है, चरक संहिता, नाम सुने आप लोग? महर्षि चरक ने एक संहिता लिखी है, एक कंपनी भी है चरक फार्मा, वो आयुर्वेदिक दवाई बनाती है, केवल आयुर्वेदिक दवाई बनाती है। तो चरक संहिता ने लिखा है आयुर्वेद के बारे में, क्या लिखा है कि चतुर्मास का व्रत वगैरह क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो 4 महीने का समय होता है, आप लोग जानते हैं कफ, वात और पित्त, ये बॉडी में कफ, वात, पित्त भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? कितना भी फेयर लवली लगा लें, अगर इसको हटाए छिलका को, क्या निकलेगा? कफ, पित्त और वात। ये पूरा वात से चल रहा है हम लोग, ये प्राणवायु की चल रही है, हवा के प्रभाव से चल रही है। वो निकले तो फिर अच्युतम केशवम, मतलब बाहर करो इनको, ले चलो भैया बनारस गंगा में। तो कहते हैं कि 4 महीने के दौरान वात मतलब वात बढ़ जाता है, वात का लेवल बढ़ जाता है। देखिए जब वात बढ़ेगा ना तो कफ भी बढ़ेगा और पित्त भी बढ़ेगा, तीनों बढ़ता है। बॉडी में जब तीनों डिस्टर्ब होगा तो बहुत परेशानी करता है। साइटिका देखें, साइटिका बीमारी आते हैं, जोड़ों में दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत डेंजर बीमारी, आज तक इलाज नहीं है, फार्मा इंडस्ट्री में इलाज नहीं है इसका। घुटनों में, जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, इसका इलाज है ही नहीं। ये सब वात की वजह से होता है। वात बॉडी में डिस्टर्ब हो गया, इम्बैलेंस हो गया, बीमारी हो गई। कुछ लोगों को 30 साल में, 35 साल में ही गठिया, जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उनका खान पान सही नहीं होता है, व्रत नहीं करते हैं, जो मिला वो खा लेते हैं, बाहर का, इधर का, उधर का, जैसे हो वैसे, मतलब थैला ऐसे भरते जाओ। ये नगर पालिका का डस्टबिन नहीं ना, इसमें जो मन हो डालते दो भैया, इसमें जो जानने है उसे डालना चाहिए, सुटेबल चीज डालना चाहिए। कब डालना चाहिए ये भी सटीक समय है। जब वात का लेवल बढ़ जाता है इस महीनों में तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों इस शरीर के लिए डेंजर चीज होता है। बीपी लो हो गई फिर भी झपकी आएगी, हाई होगी तो क्रोध आता है, लगता है कि किसको उड़ा दो। आप देखनी, हम तो बहुत मरीजों से टकराए हैं, डेंजर मरीज, लगता है कि मार देगा, सुई देने वाला को, डेंजर है। इसलिए जब वात डिस्टर्ब होता है, जो शरीर का जो पाचन शक्ति है, पाचन समझते हैं, वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। किस महीने में? ये 4 महीने में। इसलिए व्रत करना, कम खाना, इसलिए रात में खाना नहीं चाहिए। यस, देखिए साइंस है प्रभु, मैंने साइंस है। वात डिस्टर्ब होगा, पाचन शक्ति कम होगी, आए खूब ठूस लगे रात में। क्या होता है कि दिन भर आदमी काम में भाग जाता है, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, रात में स्थिर होता है, आवे दम तोड़ के रात में भी तोड़ के खाता है। पहले भी हम लोग ऐसे करते थे, जब पढ़ते थे तो दिन में नहीं खाते थे,
डेली पढ़ते थे, दिन में नहीं, हाँ रात में 12 बजे तक चल रहा है वहाँ। अच्छा अभी कोई ये चीज़ है बताइए, बिल्कुल तमोगुणी वृत्ति थी। स्टडी पीरियड में ऐसा हो जाता है, नींद ही नहीं आती, 2 बजे से पहले नींद ही नहीं आती है। दिल्ली में तो दिल्ली वाले तो सोते नहीं है, रात भर जगह रहते हैं। अभी हम कलकत्ता गए थे, बोले प्रभु जी आप लोग कितने बजे सोते हैं? हम लोग वही 2 बजे तक सब सोते हैं। जगते कितने बजे? 10 बजे। अच्छा इधर 10 बजे सब हो जाता है काम, इधर 3 बजे उठ के माला हो जाता है 16 राउंड का, 4 बजे तक। विचार करिए क्या जीवन शैली है। कलकत्ता को मैंने माइनॉरिटी किया, इतना कलयुग का प्रभाव है, बहुत डेंजर है। पर इस्कॉन सेंटरों को, गौड़ीय मठ को छोड़ दिया जाए और मायापुर को, तो कलकत्ता में भक्ति सिद्धांत करते हैं कलकत्ता रे कली स्थान है। क्या बोलते हैं? एक कलकत्ता रे कली स्थान है, कलयुग का स्थान है कौन? कलकत्ता। भक्ति सिद्धांत बोलते हैं। घोर लगता है, कितना घोर है, सब लोग भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? सुख प्राप्ति की। इसलिए व्रत का प्रावधान इस चतुर्मास में किया गया, और इसलिए कहा था कि सायंकाल यानी सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो पित्त बनाएगा, और जब पित्त का स्तर बढ़ेगा तो पाचन शक्ति कमजोर हो गई, सुबह धुआं बेकार आएगा, फिर गैसोफास, इनो, एसिलॉग, पेंटोप्राजोल खाना पड़ेगा तब वो पचेगा। ठीक है, सब दवा भी बता रहे हैं आप लोगों को, सब है व्यवस्था, विचार करिए। इसलिए आप देखिए जितने भी 4 संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं जो भक्ति भजन करते हैं, वो संध्या के बाद बिल्कुल नहीं खाते हैं। जैन धर्म जानते हैं आप लोग, वो शाम के बाद खाते नहीं लोग हैं। बहुत अच्छा चीज़ देखिए, हर धर्म से हमें सीखना चाहिए, अच्छाई हो तो सीख लेना चाहिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, सबसे सीखे, हमें भी सीखना चाहिए, किसी भी धर्म से सीख ले, अच्छा हो तो सीख लेना चाहिए। रात्रि में खाएंगे जल्दी उठेंगे नहीं तो भजन भक्ति डिले होगा। फिर रात में सुबह घूम घूम के माला करेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो माला होगा कि हाला होगा समझ में नहीं आता ना। जो माला बैठ के विधिवत करेंगे, अब चतुर्मास में 4 महीने तो कर लें, एटलीस्ट 16 माला बैठकर बिल्कुल दिल दिमाग को शांत करके, हाँ 16 माला करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इसलिए व्रत करना चाहिए, क्योंकि वात का स्तर बढ़ जाता है, हाई HBP, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, खतरा रहता है होने का, नहीं खाना चाहिए, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। शाम के बाद नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वर्षा काल में जठर अग्नि, कितने अग्नि होती हैं? कौन कौन? दावाग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, 3 अग्नि होती हैं। बड़वाग्नि पेट में लगती है, कहाँ लगती है? अच्छा समुद्र में लगती है, ठीक है, लगने देते हैं। और दावाग्नि जंगल में लगती है। तो क्या ये भौतिक जगत जंगल है? तो हम लोग किसमें हैं? हम लोग किसमें हैं? अभी जल रहे हैं। जठराग्नि इधर लगती है वीरेंद्र प्रभु जी। तो वर्षा काल में जब वर्षा होती है तो जो जठराग्नि है वो कमजोर हो जाती है। देखिए भोजन पचता है जठराग्नि की वजह से। ये अग्नि चल रही है, इसमें चूल्हा जल रहा है, भगवान जला रहा है, विदाउट गैस, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चूल्हा जल रहा है, तब भोजन पच रहा है। लेकिन वर्षा काल में आचार्य शास्त्र कहते हैं कि जठराग्नि कमजोर हो जाती है, यानी अग्नि थोड़ा सा कम हो जाती है। यदि हम सायंकाल के बाद खाएंगे तो पचेगा बिल्कुल नहीं, फिर नहीं पचेगा भोजन तो सड़ेगा, तो सड़ेगा तो बीमारी पैदा करेगा। आपके इंफॉर्मेशन के लिए साइंस कहता है कि सभी बीमारियों का जड़ ये पेट है, इसलिए रामदेव करवाते हैं पेट के लिए, क्योंकि सभी जड़ों का सोर्स, जैसे कृष्णा सभी अवतारों के सोर्स है, ये जो लीवर है, ये पेट है, इंटेस्टाइन, ये सभी बीमारियों का जड़ है। इसलिए कम खाएं, गम खाएं। जो कम खाता है, गम खाता है, हमेशा सुखी रहता है। कोई बोल भी दिया, कोई बात नहीं, आप महान, लेट्स गो, चलते बनो, हमेशा सुखी रहेगा। मान लीजिए अकेले हैं, कोई कुछ बोला
और 2-4 लोग हैं, हम भी अकड़ गए, जाके पीट दिए, इसमें बुद्धिमानी है? नहीं प्रभु जी, आप तो महान हो। ये आम है? नहीं नहीं, हाँ ठीक है आम है, भले महुआ हो तो क्या, निकलो वहाँ से, भागो। ये बुद्धिमानी है। बहसबाजी में जीवन बहुत रेयर है। आधा तो महाराज कहते हैं कि 50 साल सो के बिता रहे हैं, आधा जीवन हम सो के बिता रहे हैं। प्रभु विचार करिए, ये सब चीज़ों में विचार करेंगे तो भजन भक्ति ऐसे ही होगा। माला नहीं होगा, 16 से कब 32 होगा, 64 होगा, समझ में नहीं आएगा। सोते सोते माला होगा, मतलब सपने में। इसलिए वर्षा काल में रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में शादी विवाह भी नहीं होता है, देखें, कोई धर्म का कार्य नहीं होता है, गृह प्रवेश बिल्कुल बंद हो जाता है। क्यों बताइए? क्योंकि इन 4 महीनों में हमारे प्रभु पहले तो सोते रहते हैं, और जो इन महीनों में आचार कहते हैं, जो मन है, मन बहुत बेचैन रहता है। मन क्या रहता है? बेचैन रहता है। इसके पीछे भी रीजन है विज्ञान का, क्यों बेचैन रहता है? कलयुग के जीव ऐसे भी बेचैन रहता है, कलयुग के जीव ऐसे भी बेचैन रहते हैं। जैसे ही 10 बजता है ना, बोले प्रभु ऑफिस जाना है, भले कहीं भी बैठ रहे हो, लेकिन उनका दिमाग कहाँ रहता है? ऑफिस ऑफिस ऑफिस। ऐसा शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, कलयुग के जीवों का लक्षण दोहराइएगा, प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता। 1:10 श्रीमद् भागवत महापुराण 1:10। इस श्लोक में शुद्ध गोस्वामी कलयुग के जीवों का लक्षण बता रहे हैं, कैसे होते हैं। प्रायण, प्रायः उम्र कम होती है, 100 साल, वो भी 100 साल जीते हम लोग। कौन है 100 साल जीने वाला? इतना केमिकल डाल रहे हैं इसमें, जो नहीं डालना है वो भी डाल रहे हैं, तो 100 साल जिएंगे नहीं। कम होती है जीवन, प्रायः कम होती है। और कैसे होते हैं? मंद, बिल्कुल आलसी होंगे, धक्का देना पड़ेगा, चलो प्रभु उठो। मंद, सुमंद, बिल्कुल पथभ्रष्ट होंगे, क्या करना है उन्हें मालूम नहीं, क्या धर्म है क्या अधर्म है नहीं मालूम। मंद सुमंद भाग्य, भाग्यहीन होंगे, उनके भाग्य में बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और सबसे लास्ट उपद्रवी होंगे, बेचैन होंगे। विचार करिए, वहाँ पढ़िएगा ना, उपद्रवी, उपद्रिता मतलब बेचैन रहेंगे, उनका मन शांत नहीं रहेगा। इसलिए इन 4 महीनों में मन अधिकांश बिबिल्डर होता है, शांत रहता नहीं है। पहला कारण, इसलिए शादी विवाह ये सब करना नहीं चाहिए 4 महीने में, इसलिए नहीं होता है चतुर्मास में शादी विवाह गृह प्रवेश। साथ ही साथ 12 महीनों में 12 महीने का साल होता है, उसमें 2 भाग किया जाता है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो उत्तरायण में क्या होता है? दिन बड़े होते हैं, नहीं, उत्तरायण में क्या होते हैं? दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। नहीं छोटी होती है? अरे जाड़े में रात बड़ी होती है कि छोटी होती है, और इसमें गर्मी में छोटी हो जाती है। तभी उत्तरायण है कि दक्षिणायन है? अभी जी क्या बोले? कैसे उत्तरायण? अभी तो दक्षिणायन चल रहा है, चतुर्मास आ गया। ठाकुर जी सूर्य भगवान दक्षिण की तरफ मुख कर रहे हैं, दक्षिणायन है, चतुर्मास दक्षिणायन में पड़ता है। निकाल कर देखिए पत्र वगैरह। उत्तरायण में दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है। दक्षिणायन में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। 25 दिसंबर से ही क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे जाकर जून के बाद घटने लगता है। तो उत्तरायण में क्या होता है? शरीर में एक हार्मोन होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से, मन के बेचैन रहता है। शरीर में एक हार्मोन होता है, उसे बोलते हैं सेरोटोनिन लेवल। क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन लेवल। हम काम करते थे, एक दवा आती थी, उस सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती थी,
और आदमी जो टेंशन में होता है वो खुश हो जाता है। क्या करें, हमको ट्रेनिंग मिला तो मुझे याद है, दिमाग में होता है वो हार्मोन, जो आदमी बिल्कुल बेचैन रहता है, बिल्कुल उसका मन नहीं लगता है, कोई चिंता है तो खुश कर रहा है ना उसको, तो वो दवा खाएगा तो जो खुश करने वाला हार्मोन है वो बढ़ेगा, तो आदमी हंसेगा, मुस्कुराएगा, टेंशन फ्री रहेगा। तो उत्तरायण में सेरोटोनिन स्तर बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और दक्षिणायन में सेरोटोनिन लेवल घट जाता है। तो सेरोटोनिन बढ़ने से क्या होता है? मन क्या होता है? अच्छा रहता है। मन, मूड इट्स गुड। बोला कैसा मूड है प्रभु? गुड प्रभु, अच्छा है। लेकिन दक्षिणायन जो चतुर्मास का समय आता है तो सेरोटोनिन लेवल घट जाता है, और जब घट जाता है तो आदमी का मन बिविल्डर हो जाता है। बिविल्डर मतलब चिंतित होने लगता है, चिंताग्रस्त, ग्रस्त, अस्त और पस्त, और फिर बाद में मस्त। दक्षिणायन में सेरोटोनिन लेवल घट जाता है, और वो घटने से बिल्कुल व्यक्ति का मन नहीं लगता है, डिस्टर्ब रहता है मन। जैसे यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, किसी का मन घट गया हो, अरे मन है ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसलिए ये 4 महीने में अच्छे कार्य नहीं किया जाता। दूसरा कारण। तीसरा कारण कि चतुर्मास के दौरान हमारे प्रभु सो जाते हैं, इसलिए कोई शुभ कार्य किया नहीं जाता है। धर्म आदि का कार्य नहीं करता है, विवाह नहीं किया जाता है, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं चतुर्मास के दौरान। इसलिए मन इतना चंचल होने की वजह से इस चतुर्मास में हम क्या नहीं करते हैं? शादी विवाह गृह प्रवेश बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। आप पंडित से पत्र दिखवाइएगा, बोलेगा अभी मत करो, चतुर्मास बाद करिएगा। नहीं करते, इसी कहते हैं ना, चतुर्मास मत करना। मन चंचल है। ऐसा एक भजन भी है, ए मन बड़ा चंचल है। आइए बजाइए, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरी चरणों में, गर्दोलज मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरी चरणों की, गर्दोलज मिल जाए, राधे तेरी चरणों की, गर्दोलज मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए,
खेल है। किसका खेल है? बहुत चंचल है, इतना चंचल है कि अर्जुन कहते हैं आप बोलो तो हवा को रोक लो, लेकिन मन को बस में करना है प्रभु, मेरे बस की चीज नहीं है। ये मन का सब खेल है। मन यदि हमारा सही नहीं है ना तो ये मन नरक ले जाएगा, पक्का है। ये दुख जो हमारे जीवन में अभी महसूस हो रहा है, ये सब मन का खेल है। सब दुख की अनुभूति मन से होती है। इसलिए मन को क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। अब मन की शुद्धिकरण कैसे होगा? मंत्र के द्वारा। मनः त्रायते इति मंत्र। मन का त्राण मंत्र से किया जाता है। मन की शुद्धिकरण किसी किया जाता है? मंत्र से। किस मंत्र से? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किया जा सकता है चेतो दर्पण महाजनम श्री कृष्ण संकीर्तन। इस चित्त रूपी दर्पण का महाजन किससे होगा? श्री कृष्ण संकीर्तन से, यानी हरे कृष्ण महामंत्र से। कोई यदि इसके अलावा कोई और भी कर ले, ये मन शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। ये महाप्रभु कहते हैं इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन केवल महामंत्र के द्वारा हो सकता है। इसी को गाना है, इसी को गुनगुनाना है। इसलिए चतुर्मास में व्रत, उपवास, भजन, भक्ति किया जाता है ताकि मन स्थिर हो जाए। तो मन को कंट्रोल करने के लिए चतुर्मास क्या है? बहुत शुभ क्या है? शुभ समय है, दिन नहीं है, समय है। कंप्लीट रूप से पैकेज है। आप 4 महीने में अपने मन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। अरे बस में मत करिए, उसको भजन भक्ति में निवेशित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और मन यदि भजन में लग गया तो फिर काम बन गया अपना। क्योंकि मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष है। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण है। विचार करिए, मन लग गया, आप अमेरिका और मन ब्रज में है तो यू आर ब्रजवासी। क्या हो? नवद्वीप परिक्रमा में हम लोग सुन रहे थे, ब्रजवासी 4 तरह के होते हैं। मन से यदि आप ब्रज में हो, लेकिन बहुत टफ, डिफिकल्ट है। मन को ब्रज में ले जाना, पहले तो जाएगा ही नहीं। पहले तो ट्रेन पे चढ़ाएंगे, यहाँ से जाएंगे DDU, वो चढ़ता ही नहीं, नहीं जाऊंगा मैं, इधर ही रहूंगा। चल रही मन लगा देना भगवत धाम में, भगवान के धाम में बहुत बड़ी चीज है। जल्दी होता नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए। अभ्यास है ना कौनते, अभ्यास करना पड़ेगा कुंती पुत्र, अभ्यास से होगा। एक दिन में होने वाला करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात पे शिल्पे परत निशान। बरदराज 5वां क्लास में पढ़े थे, BPT बिहार टेक्स्ट बुक में। अब शायद आई होप है कि नहीं, गुरु जी है अभी टेक्स्ट बरदराज की कहानी। जो हम लोग स्कूल में जो नहीं पढ़ा था उसे बरदराज बोलते थे। बरदराज देखो, उसे केवल पानी भरवाते थे, झाड़ भरवाते थे हम। जो पढ़ने में ढ समझते हैं, ढ मतलब ढोलक, पीटने के बाद, कुछ लोग पीटने के बाद ही बोलते हैं ढोल गवान शूद्र सुनारी, ये सब ताड़न समझ। तुलसीदास का है, ढोलक को पीटने पे ही आवाज होता है। और 3 चीज आप समझदार समझ। ये चतुर्मास उत्सव का
चतुर्मास, ये तुलसीदास का है, प्रॉब्लम है तो तुलसीदास से मिलिएगा, ये हमारी बारी नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार ये सब ताड़न, उनको ताड़ना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अच्छा नारी किसी में आ रहा है। तो जो चतुर्मास है उत्सव का त्योहार है। उत्सव समझते हैं? उत्सव उठ जाना, सौ मतलब दुखी है, बिल्कुल मुंह बिगाड़ दिए हैं। जैसे जन्माष्टमी में, आज जन्माष्टमी है, नहा के टकाटक तिलक लगा के बिल्कुल लगता है कि 10 साल की भक्ति भक्त गई है। ऐसा नहीं लगता है एकदम धोती टकाटक निकालेंगे नया, बिल्कुल क्रीज लगा हुआ। लेकिन प्रभु हरे कृष्ण, सबको नमस्कार बोले हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा नहीं बोले, सॉरी प्रभु हरे कृष्ण, क्या करें। इसकी शुरुआत को हरियाली तीज, जब तीज आने वाला है, कुछ माताओं को तीज आता है गांव से, जिसमें गोजिया आता है। गोजिया मतलब क्या बोलते हैं उसको? मुर्की, खोआ भर के। अब कुछ लोग उसे पिसा आटा भर देते हैं, वो मजा नहीं आता है। हरियाली तीज आने वाला है। हरियाली तीज के दिन राधा रानी को श्री राम लाने के लिए जावट गए थे, बड़ी सुंदर लीला है। ये हरियाली तीज का जो त्योहार है, ये वृंदावन में, बरसाना में, पूरे ब्रज में उस दिन जितनी भी बेटियां हैं जो ब्रज में मतलब ब्याही हैं, उनको उनका भाई जाता है लाने के लिए, क्या करने? अपने मायके। सोचनी माता अपने भैया को फोन करिएगा, बोले कि भैया हमें भी ले चलो, जाना चाहिए, रस्म है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आजकल तो बस भैया फोन पे तीजवा भेज दिया, फोन पे सब आ जाए, क्या जमाना है। लेकिन श्री राम वो भी जटिला कुटिला नहीं आने देते, 9 लाख गाय लेके गए, कुछ घूस देते तो बहन राधा रानी को लेकर के चले आए। ये रस्म चलता है जिसे बोलते हैं हरियाली तीज। वो दिन केवल हरा हरा रंग का पहनते हैं कपड़ा, केवल हरा हरा। आएगा तो सुनेंगे, उस समय इंतजार कर रहे हैं। हरियाली तीज से शुरू होता है, बलराम पूर्णिमा आने वाला है, रक्षाबंधन भाई बहन का बहुत बड़ा उत्तम प्रेम, शास्त्रोक्त पर्व है, शास्त्रों में दिया गया है। झूलन यात्रा झुलाएंगे हम लोग ठाकुर को। जन्माष्टमी, नंदोत्सव, प्रभुपाद जी का जन्म महामहोत्सव, राधा अष्टमी, ललिता षष्ठी, राधा अष्टमी, पितृपक्ष आ जाएगा। सभी भक्तों के पास प्रसाद पाने के लिए तैयार हो जाइए। पितृपक्ष इतना खाने को मिलता है पितृपक्ष में, लगता है कि अब तो ये पेट फट रहा है। फिर नवरात्रि, नौ दुर्गा नवरात्रि का व्रत, दशहरा, फिर कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा, भगवान रास करते हैं, गोवर्धन पूजा, दीपावली, बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी, ये सब त्योहार है जो इसमें मुख्य मुख्य मैंने नोट किया है कैलेंडर से। ये सब किसमें आते हैं? 4 महीने में, यानी पूरा धमाका होने वाला है, आनंद ही आनंद उठने वाला है 4 महीने। विचार करें, केवल फेस्टिवल फेस्टिवल होते हैं, केवल उत्सव, केवल उत्सव। अच्छा, उत्सव का मतलब क्या होता है? मरे मरे से उत्सव नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग जन्माष्टमी और राधाष्टमी, प्रभु जी राधाष्टमी, हाँ मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, लगता है उनका बिल्कुल आधा मर चुके हैं और आधा यमराज उनको आएंगे लेकर के चले जाएंगे। हाँ जन्माष्टमी प्रभु जी, हाँ एकदम मनाएंगे। दिस काइंड ऑफ एनर्जी होना चाहिए, उत्साह। देखिए उत्सव का मतलब उत्साह होता है, उत्सव मतलब उत्साह। उत्सव को उत्साह से मनाना चाहिए, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी से मनाना चाहिए। और भक्ति में उत्साह बहुत जरूरी है, नहीं जरूरी है? अगर उत्साह नहीं होगा तो भक्ति मर जाती है। भक्ति बढ़ाने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। इसको उपदेशामृत में कौन कहते हैं? रूप गोस्वामी। उत्साहात निश्चयात धैर्यात् तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते सटवी भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो 6 चीजें जो भक्ति को बढ़ाता है, जिसमें पहला चीज क्या है? उत्साह। अब मरे मरे से भक्ति करेंगे, माला तो करना है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा प्रभु बोलेंगे ऐसा माला तुरंत धुम जा रहे हैं, तो माला करते रहना। ऐसे नहीं होता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बिल्कुल एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, उत्साह के साथ। तब भगवान कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल एक्साइटेड है हर उत्सव को मनाने के लिए। फिर चतुर्मास में क्या व्रत करना चाहिए, स्पेशली आचार्य कहते हैं ऐसे अनेकों व्रत हैं, अनेकों व्रत करने के लिए हैं, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं प्रभुपाद जी की बात को रिपीट कर रहा हूँ और आप लोग प्रभुपाद जी की बात को जरूर बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा मानेंगे? नहीं मानेंगे, प्रभु जी नहीं मानेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कम से कम 2 चीज तो करना चाहिए, कम से कम भोजन को कम डालना चाहिए इसमें, अंदर पे भोजन देखिए मिला जुला के भोजन भी आएगा, भोजन को कम डालना चाहिए। मतलब रात्रि में नहीं खाना चाहिए, दिन में हम तो खा भी गए भाई, हम ऐसे भी सालों भर रात में, जब दिन में नहीं खाते भूख लगता है, तो अभी यंग है भूख लग जाती है तो रात्रि में कभी कभी खाना पड़ता है, नहीं तो मैं दिन में ही खाता हूँ मोस्टली, 5-6 बजे खा लेता हूँ, चाहे जो भी मिले हम सब तुम खा के आराम से हम टक जाऊँगा, कुछ पाठ करूँगा फिर सो जाऊँगा। ये बड़ा सिस्टम है कि हमें जाना है कहाँ, अपने माता पिता के पास। आपको जाना है आप सोच लीजिए कि नहीं जाना, आप विचार कर लीजिए। भोजन कम से कम डालना है और जीवा से भोजन जाएगा ना मुख से, और बोलना भी है तो कम से कम बोलना है, मतलब बोलना है तो व्यर्थ की बातें नहीं बोलना है, मतलब जीवा से भोजन अंदर कम डालें, मतलब खाएं तो प्रसाद खाएं। अब ऐसा नहीं कि अब चटकारा का समोसा आ गया, अब एक हो गया ना प्रभु जी ने, प्रभु जी थोड़ा सा दूध दे दीजिए ना, ऐसा नहीं चलता, अब फिर वो गड़बड़ हो रहा है। खाएं तो प्रसाद खाएं लेकिन ज्यादा न खाएं, बैलेंस में खाएं। युक्ताहार विहारस्य, बिल्कुल संतुलित आहार होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यानी कि आज अच्छा प्रसाद है तो आने तो प्रभु जी थोड़ा सा पनीर छिल दीजिए प्रभु जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। साथ ही साथ क्यों? क्योंकि भक्ति में अत्याहार बहुत डेंजर चीज है। अत्याहार करने से भक्ति बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है? अरे ज्यादा खाएंगे तो पढ़ेंगे भागवत, नींद आएगी, सो जाएंगे। विचार करिए, ज्यादा खाएंगे तो नींद आती है, ओबियस नींद आती है। इसलिए अत्याहार भक्ति के लिए बहुत डेंजर चीज है। और उपदेशामृत में 3 नंबर का श्लोक आता है, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो निमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च सद्भि भक्ति विनश्यति। ये 6 काम भक्ति को बर्बाद कर देती है हमारे। जैसे पहला है ज्यादा खाना, अब इसके बारे में सुन चुके हैं आप लोग, अत्याहार का बहुत सारा मीनिंग होता है, इसलिए कम खाना चाहिए। से बोलते पहले के बूढ़ बुजुर्ग बोलते थे, बूढ़ बुजुर्ग कम खाओ कम खाओ। देखिए इसके पीछे रीजन है, कम खाएंगे इंद्रियों पर कम प्रेशर पड़ेगा, जननेंद्रियों पर वासनाएं भी कम होंगी, टूट जाएंगी इंद्रियां। समझ रहे, कनेक्शन है प्रभु, साइंस है। कम खाएंगे, अच्छा भूखे पेट आदमी पाप नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। कोई आदमी सुनिए आप भूखे पेट पाप कर दिया हो, जो आदमी के पेट में चूहा कूदेगा वो पाप करेगा? बोलेगा पहले खा तो ले, पहले यार पहले खिला तो दो, भूख लगा है। लेकिन जो खा पी करके बिगड़े हुए हैं आत्मा है, वही सब दुष्ट वाले काम करते हैं। विचार करिए, ये सोचनीय विषय है। और जिह्वा, उदर और जननेंद्रिय तीनों एक साइड में है। उद्धव जी, जिह्वा, पेट और जननेंद्रिय तीनों एक साइड में है। मुख से डालेंगे पेट में जाएगा, और पेट के बाद फिर जननेंद्रियों पर प्रेशर पड़ेगा, फिर वासनाएं खोजेगी, किधर है किधर है किधर है। इस सिस्टम है इसका, इसलिए कम खाएं। जो डालना है दिन में डाल लीजिए, रात में तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इस थैली में रात में डाल रहे मतलब गड़बड़ है, नहीं डालना चाहिए। एक साधक को, अगर उसे, साधक का मतलब क्या है? साधना। साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाव। जिसको भाव प्राप्त करना है ना, उसको हमेशा अभाव दिखेगा। अरे अभी तो अभाव है, अभी तो अभाव है,
हम क्या सोचते हैं भरे हुए भर के आते उधर से, अब घड़ा भरा हुआ है कितना डालेंगे, जाएगा, तो खाली करके आएंगे, अभाव से आएंगे तो भर के इसमें ले जाए, इसलिए नहीं करना चाहिए। और जीवा से अधिक भगवान के नाम का कीर्तन, भागवत की स्तुतियों का पाठ करना चाहिए, गीता के पुरुषोत्तम योग का पाठ करना चाहिए। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, कि मतलब जब नाम जप करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा हृदय पवित्र होगा, शुद्ध होगा, और जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार, इसका प्यूरिफिकेशन होगा। यही 3 बंधन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हमें महामंत्र को अधिक से अधिक लेने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ इन 4 महीनों में 4 चीज नहीं खाना है। सावन में साग नहीं खाना है। तो कोई बोलेगा साग क्यों नहीं खाए प्रभु जी, हम खाएंगे। हाँ खाओ, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वर्षा ऋतु में जो भी साग होते हैं, बिकॉज ऑफ बारिश, उसमें कीड़े आ जाते हैं। क्या आते हैं, कीड़े आ जाते हैं, वो दूषित हो जाता है। इसलिए पत्ते वाले सब्जी नहीं खाना है। आलू खाओ, मूली खाओ, मूली का पत्ता नहीं खाना है, नीचे का रूट खाओ, सलजम खाओ, कोहड़ा खाओ, सीताफल, और क्या है सब्जी इसमें, बोधी खाओ, बोड़ा, भिंडी खाओ, लेडीज फिंगर है, केकड़ा नहीं ना, कौन बोला केकड़ा, एक्सा खा सकते हैं। इस तरह सब्जी आप खा लें। अब कोई बोलेगा धनिया खाना है कि नहीं खाना। हाँ, धनिया पत्ती मसाले में आती है, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता और तेज पत्ता, ये सब मसाले में है, ऐसे जम के डालिए इसको। ये सब क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भादों में दही नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, साइंस कहता है उसमें कुछ विकार आ जाते हैं, उसे खाने से पित्त का लेवल बढ़ने लगता है। पित्त बढ़ेगा तो हाई ब्लड प्रेशर, पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, इसलिए नहीं खाना है। अश्विन में दूध नहीं खाना है। दूध में भी साइंस कहता है कुछ न कुछ केमिकल का ऐसा हो जाता है, नहीं खाना चाहिए। कुआर में जब बोलते हैं कुआर में दूध नहीं खाना है, नहीं खाना चाहिए। अब कोई बोलते हैं उसमें कुछ चावल डाल के खा लो। हाँ खाइए, अब तो भाई खाने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन भाई यहाँ पर कहा जाए नहीं खाना चाहिए तो 1 महीने में कमजोर नहीं होंगे, उसके बाद खाए। दूध का छाछ बना के पी ले, अश्विन में चलेगा, दूध ना खाए। फिर कार्तिक में उड़द का दाल नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उड़द के दाल में जो 2 दाने वाले दाल होते हैं, जैसे मसूर, अरहर, चना और उड़द, इसमें 2 दाने होते हैं। इधर चिपका रहते हैं, देखे आप नहीं देखे हैं, खरीदिए 1 किलो देखिए, इसे चिपक जाते हैं 2 चने में से, तो 2, तो जो 2 दाने वाले दाल होते हैं उसमें प्रोटीन का हाई लेवल होता है, इसलिए प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये वैष्णव के लिए परहेज करना है। जैसे राजमा कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। हाईली प्रोटीन होता है, क्योंकि उससे एक्साइटमेंट बढ़ता है, और बहुत कुछ रीजन है इसके पीछे, ज़्यादा प्रोटीन वजन। इसलिए हमें ये 4 चीज़, सावन में साग, भादों में दही, कार्तिक में, अश्विन में दूध, और कार्तिक में उड़द का दाल नहीं खाना है, नहीं खाना। 4 बोल। हाँ, भिंडी लेडीज फिंगर की तरह होता है, खड़े खड़े, इंग्लिश नाम है लेडीज फिंगर। ये 4 महीने में हमें ये चीज़ नहीं खाना है। सावन में साग आप लोग बंद कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से खाइए, नाम जप अधिक से अधिक करिए। और एक कोई बोलेगा यह व्रत कब से शुरू हुआ है, बहुत पुराना है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब दक्षिण भारत गए थे तो श्रीरंगम में 4 महीने रहे थे। किसके घर पर रहे थे बताइए, किसके घर पर रहे थे?
श्रीवास ठाकुर वेंकट भट्ट के घर पर आए थे। वेंकट भट्ट के पुत्र कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रमन लाल के प्रकट करने वाले हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। बोले राधा रमन लाल जो की विचार करिए। 4 महीने रामचंद्र जी भी जब चतुर्मास आया तो 4 महीने वनवास के दौरान सुग्रीव जी के घर पर रुक गए थे, 4 महीने कहीं नहीं गए। और नारद जी भी जब दासी पुत्र थे तो 4 महीने तक साधु संतों की खूब सेवा की। इस 4 महीने में वैष्णव की सेवा करने की बहुत महिमा है। जो सेवा करता है उसे भगवान वैष्णव की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकता है। इसलिए 4 महीने में निंदा अपराध, कोई वैष्णव अपराध ना करिए, हाथ जोड़िए आप लोगों से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। ये 4 महीने बिल्कुल मन को बना लेना, भाई 4 महीने मत करो, ऐसे सालों में नहीं करना चाहिए, लेकिन 4 महीने एटलीस्ट नहीं करना, खूब भजन भक्ति करना है। इस प्रकार शास्त्र विज्ञान और आयुर्वेद के चतुर्मास की महिमा दिया गया है। परंतु हम वैष्णव हैं, वैष्णव के लिए 10-15 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अवश्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए वैष्णव को? 4 माह क्या करना चाहिए? 4 माह तक धाम में वास करना चाहिए, करना चाहिए, वैष्णव को जरूर करना चाहिए। क्या? 4 महीने धाम में वास करें। ठीक है, बोलो 4 महीने जाएंगे तो भैया लड़के बात कैसे रही है? प्रश्न है भाई, भींग गृहस्थी सोचना पड़ेगा। नतिया को नहीं देखें तो कैसे हो, कैसे काम चलेगा? तो भाई 4 महीने रहोगे, 3 दिन रह सकते हैं, 3 दिन, लेकिन 3 दिन जाएंगे या घूम के चले आएंगे, 4थे दिन रहेंगे और जाकर वहां अपराध करेंगे तो वृंदा देवी अपराध को नोट करती है। ध्यान रखिएगा, 3 दिन तक धाम में कितना भी अपराध करें उसका काउंट नहीं होता है। 4थे दिन से वृंदा देवी डायरी उठाएंगी और लिखना शुरू करेंगे, हाँ मदन मोहन दास जी आए हैं भगवा इस्कॉन से, 4थे दिन हो गया, इनका फाइल बनाओ कितना धाम अपराध किए। ये रियलिटी है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं 4थे दिन से धाम में अपराध का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। 3 दिन तक बोलते हैं ये यात्री है घूम रहा है, 4थे दिन धामवासी हो जाते हैं। इसलिए धाम में जाकर अपराध नहीं करना, नहीं तो फाइल खुलेगा उसका, फिर बोलेंगे दुख क्यों आ रहा है, भजन कर रहा हूं, वही अपराध वाला। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करना है चतुर्मास में। किसमें? ब्रह्म मुहूर्त में। एटलीस्ट 7 बजे से पहले नाम जप हो जाना चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी कहते हैं 7 बजे से पहले नाम जप होना चाहिए। 7 बजे के बाद फिर लगता है कि चैन की तरह चलना आता है। फिर कथा श्रवण अधिक से अधिक करना चाहिए, भागवत कथा। दान दक्षिणा देने से सोने का दान देने का फल मिलता है। दान दीजिए, चावल गेहूं जो भी देना है, सोना का फल मिलेगा, सोना दान दीजिए। फिर कुछ भागवत की स्तुतियां, भगवत गीता की स्तुति का पाठ करना चाहिए। भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, पितरासुर स्तुति, गोपी गीत, ये सब पाठ करना चाहिए। फिर भजन कीर्तन खूब करना चाहिए, भजन कीर्तन खूब करना चाहिए। 8 एकादशी आते हैं चतुर्मास में। कितने एकादशी? 8। 8 का पालन करना चाहिए। अभी एक गई है ना, एक गई शैनी एकादशी, देव शैनी पद्मा। अभी कितने आएंगे? 7 आएंगे। कितने? 7 आएंगे। दीपदान हो सके तो रोज करना चाहिए चतुर्मास में, हो सके तो अखंड दीप 4 महीने तक जलाना चाहिए, कभी बुझे नहीं, ये संभव नहीं है, दीपदान कर देना चाहिए। फिर वैष्णव सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। अब आप जानते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किसने किस तरह का होता है, भागवत में बताया गया था, पढ़िएगा उसको। निद्रा छोड़ देना चाहिए, आलस त्याग देना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए चतुर्मास में। निंदा, भौतिक चर्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 महीने में हर महीने में साग, दही, दूध और उड़द दाल को त्याग देना चाहिए। अच्छा पकवान, समझ रहे हैं, एकदम तला हुआ, एकदम बिल्कुल तरुआ, भुजिया, कलौजी एकदम टकाटक मिले तो उसको रगड़ना नहीं चाहिए। सिंपल भोजन, सिंपल साधारण भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर अच्छे से जो 4 नियम दिए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। ये वैष्णव के लिए चतुर्मास में अवश्यम भावी करना ही चाहिए। ये है कुछ शास्त्रों से लिया गया चतुर्मास के नियम और कानून। इसकी शुरुआत होती है आज से और अभी से।
आज से आप पालन चाहते हैं करना तो कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी। यदि भगवत प्रेम भजन भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। चतुर्मास की चतुर्मास है ना, ये चतुर्मास महामहोत्सव की जगत श्रील प्रभात की गौर प्रेम। किसी का कुछ प्रश्न हो तो बताइए।